अब आप लोग डेयरडेविल बॉर्न अगेन बस एक ही दिन की दूरी है और 5 तारीख की सुबह 7:30 बजे पहले 2 एपिसोड हमें देखने को मिल जाएंगे। तो जिसने भी सीजन 1, 2, 3 एंड डिफेंडर्स के सीजन को देखते हुए आए होंगे उसे मालूम होगा कि अब क्या कहानी आने वाली है, क्योंकि कहानी भले नई सिरे से शुरू होगी लेकिन पहले जो घटित हो चुका है उसके बाद की ही कहानी देखने को मिलेगी। तो शुरू करने से पहले ही बोल दूं, स्पॉइलर अलर्ट, ये वीडियो बहुत से स्पॉइलर कंटेन करती है, तो आप अपने रिस्क पर आगे बढ़िएगा, अदरवाइज जिसे रुकना है वो यहीं रुक सकता है। वीडियो में बात करते हैं कुछ अमेजिंग थ्योरीज के साथ कि क्या और कैसे हमें कहानी देखने को मिल सकती है डेयरडेविल बॉर्न अगेन में, और क्या डिफेंडर्स भी शामिल होने वाले हैं, क्या सी हल्क भी देखने को मिलेगी, क्या माया भी देखने को मिलेगी, क्या एक्चुअल विलेन म्यूस ही है या किंगपिन फिर से ढोंग कर रहा है मैट मर्डॉक से हाथ मिलाकर उसे धोखा देने का, क्योंकि विल्सन फिस्क भले ही जितना भी शराफत का मुखौटा ओढ़ ले, अंदर से तो वो एक शैतान ही है। देखो, ओरिजिनल कास्ट तो हमें देखने को मिल ही रही है, लेकिन साथ में मोस्ट पावरफुल साइकोटिक विलेन म्यूस भी देखने को मिल रहा है। लेकिन देखा जाए तो बुल्सआई भी एक बार के लिए सच्चाई अच्छाई वाले रास्ते में आ गया था सीजन 3 के एंड में। दूसरा फ्रैंक हार्बर्ट उर्फ पनीसर तो वैसे भी एक हार्डकोर विजिलांटे है। साथ में व्हाइट टाइगर का भी इंट्रोडक्शन दिया गया है, जो कि व्हाइट टाइगर फैमिली के पहले मेंबर को ही दिखाया जाएगा, मींस हेक्टर अयाला। वैसे तो काफ़ी बड़ी फैमिली है व्हाइट टाइगर की, बट वो इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा कि क्या व्हाइट टाइगर सही के साथ जाएगा या फिस्क इन्हें गुमराह कर सकता है, क्योंकि व्हाइट टाइगर्स भी विजिलांटे में ही काउंट करे जाते हैं। तो एक विलेन को हराने के लिए क्या वाकई में इतने सुपर हीरोज की जरूरत पड़ेगी, या फिर से सीजन 3 की तरह ही बुल्सआई अगेन डेयरडेविल के अगेंस्ट जाता दिखेगा? क्योंकि एट द एंड सीजन 3 में हमने देखा था बुल्सआई मैट के अगेंस्ट तो था ही, क्योंकि बुल्सआई को फिस्क ने जो ब्रेन वॉश कर रखा था, और डेयरडेविल से लड़ने के लिए फिस्क के पास बुल्सआई जैसा धांसू कंटेंडर यही था। लेकिन जब बुल्सआई को फिस्क की हकीकत पता चली कि उसकी मोहब्बत जूली को फिस्क ने ही मरवाया, तब बुल्सआई फिस्क की जान लेने पर उतारू हो गया था। एंड देन तब फिस्क की वेडिंग नाइट में आकर ही तबाही मचानी शुरू कर देता है। तो एक बात तो तय है कि बुल्सआई फिस्क को पूरा मारने की कोशिश करेगा इंटायर सीरीज में, क्योंकि बुल्सआई जूली से बहुत प्यार करता था, और इस फिस्क को मारने की मुहिम में या तो बुल्सआई अकेले ही काम करेगा या फिर कहीं ना कहीं वो म्यूस से भी मिल जाएगा, मे भी फिस्क को मारने के लिए, क्योंकि कहावत तो सुनी होगी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। पर म्यूस भी एरोगेंट साइकोटिक सीरियल किलर है जिसे अकेले ही काम करना पसंद है, क्योंकि एरोगेंट लोग किसी के ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं और कर सकते हैं, और एक टीम में आने से म्यूस को भी बुल्सआई के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और म्यूस तो वैसे ही अपनी ब्लड से भरी खौफनाक कला लोगों को दिखाने में इंटरेस्ट लेता है। दैट्स वाई कि इस दरिंदे को रोकने के लिए मैट और फिस्क को एक साथ आना पड़ रहा है इस सीजन में, यानी डेयरडेविल बॉर्न अगेन में, क्योंकि म्यूस इतनी दरिंदगी दिखाने के साथ साथ एक बढ़िया काम करने जा रहा है, वो फिस्क को मारने वाला है, जो कि हमने ट्रेलर में देखा कि म्यूस ने फिस्क की पेंटिंग दीवार पर बना रखी है। वैसे मैट खुद चाहता है कि फिस्क मर जाए, लेकिन म्यूस अपनी पेंटिंग की कला मासूम लोगों के खून से पूरा कर रहा है। दैट्स वाई कि म्यूस को मारना जरूरी है ताकि मासूम लोग सेफ रहें, और यही एंगल बहुत से ऐसे सुपर विजिलेंटे को कंफ्यूज करके जाएगा। मैट और फिस्क का एक साथ मिलने वाला एंगल, मतलब मैट और फिस्क का ये भरत मिलाप, जो बुल्सआई को भी कंफ्यूज करेगा। इसी के साथ साथ हो ना हो एक बार के लिए व्हाइट टाइगर भी धोखा खा सकता है, क्योंकि व्हाइट टाइगर भी एक स्ट्रीट सुपर हीरो है जो सिटी से क्राइम को खत्म करना चाहता है। पर ये हम सब जानते हैं कि हेल्स किचन के सारे क्राइम के रास्ते विल्सन फिस्क तक जाते ही जाते हैं। पर रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो व्हाइट टाइगर भी आसानी से बहकावे में आ जाता है। तो मैट और फिस्क के भरत मिलाप से या कहीं ना कहीं व्हाइट टाइगर भी मैट से कन्फ्रंट कर जाएगा। लेकिन कॉमिक की बात करें तो हेक्टर एक मर्डर क्राइम में फंस जाता है, जिसे बाद में जस्टिस दिलाने के लिए अपना मैट भाई हेक्टर का केस लड़ता है, और यहाँ से मैट और व्हाइट टाइगर फैमिली का बॉन्ड बढ़िया बनने लग जाता है, या बढ़िया बन जाता है, या दिखाया भी जाएगा इसमें। लेकिन जब हेक्टर जेल तोड़कर भाग रहा होता है तब पुलिस ऑफिसर से शूट डाउन के दौरान मारा जाता है। तो देखते हैं ये पार्ट बॉर्न अगेन में कनेक्ट होगा या नहीं होगा, इसको कवर करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि व्हाइट टाइगर ये एक खुद में मिनी एवेंजर टीम है। व्हाइट टाइगर की बात चल रही तो एंजेला आफ्टर द डेथ ऑफ हेक्टर व्हाइट टाइगर का प्रोफेशन खुद धारण कर लेती है।
जो भतीजी है हेक्टर की। एक हद तक मैट का साथ तो देती है, लेकिन द हैंड निंजा ग्रुप एंजेला को मैनिपुलेट कर देता है और एंजेला कुछ टाइम तक फिर द हैंड के साथ मिलकर काम करती है। इसी बीच कई बार एंजेला डेयरडेविल के अगेंस्ट भी जाती दिखती है, भिड़ंत होती दिखती है। हाँ, बाद में मैट हैंड के कब्जे से एंजेला को बाहर ले आएगा और ये दोनों बाद में मिलकर फिर बढ़ते क्राइम के लिए लड़ते रहेंगे। ना अगर बात व्हाइट टाइगर की चली रही है तो एवा अयाला भी व्हाइट टाइगर की लिस्ट में आती है और काफी खूंखार मेंबर है ये व्हाइट टाइगर की। हाँ, ये किंगपिन के सख्त खिलाफ रहती है ऑलवेज और किंगपिन के अगेंस्ट लड़ती रहती है हेल्स किचन से सारे क्राइम को खत्म करने के लिए। तो ये तो बहुत आगे की बात हो गई। अगर बॉर्न अगेन आगे के सीक्वल के लिए कैरी फॉरवर्ड करा जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली व्हाइट टाइगर का एक्सपेंडेड फैमिली देखने को भी मिल जाएगी। इसी के साथ साथ द हैंड निंजा ग्रुप एक बार फिर देखने को मिल सकता है। वैसे क्या लगता है, द हैंड वाकई में खत्म हो गया है या बॉर्न अगेन में फिर वापस आ सकता है? देखो, द हैंड इमॉर्टैलिटी प्रैक्टिस करता रहता है, तो बॉर्न अगेन में उसकी भी झलक फिर से देखने को मिल सकती है कहीं ना कहीं। क्योंकि भले अभी सिर्फ हेक्टर को दिखाया जा रहा है, लेकिन उसके मरने के बाद जब एंजेला व्हाइट टाइगर बनेगी तब हैंड का भी इंटरफेरेंस होता है, तो मे भी हैंड फिर से मिल सकता है देखने को। बात रही अपने पनीसर भाई की, तो ये मेमोरी लॉस सिम्टम का शिकार बना हुआ है, जो एक बार के लिए मैट पर ही अटैक करते नजर आ रहा है हमें ट्रेलर में। तो फ्रैंक तो फिलहाल मेमोरी लॉस के सिम्टम के साथ दिखाने वाले हैं मेकर्स हमें, और फ्रैंक बिल्कुल डेयरडेविल से कंधा मिलाकर चलने वाला है। दूसरी तरफ डिफेंडर्स फिलहाल अभी यही मानकर चल रहे हैं कि मैट मर चुका है इलेक्ट्रा के साथ उस बिल्डिंग में ब्लास्ट के दौरान, पर मैट जिंदा है। तो ये न्यूज अगर डिफेंडर्स को मिलेगी तो क्या उनको भी बॉर्न अगेन में लाया जाएगा मेकर्स के द्वारा? देखो, पॉसिबल चांसेस हैं। वैसे डिफेंडर्स की एक झलक देखने को मिल गई तो मजा ही आ जाएगा। अगर हैंड निंजा ग्रुप को मेकर्स बॉर्न अगेन में लाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली डिफेंडर्स को भी लेके आना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल मैट और फ्रैंक की ही टीम देखने को मिल रही है। साथ में म्यूज जैसे पावरफुल विलेन से भी भिड़ना है, तो मैट के लिए एक साथ इतने विलेन्स से लड़ना अकेले भारी पड़ सकता है। बुलसाई भी एट द एंड मैट के साथ आएगा ही आएगा, लेकिन बुलसाई शुरुआत में एक बार के लिए मैट का विलेन के रूप में ही इंट्रोड्यूस होने वाला है। ऊपर से बुलसाई को तब और गुस्सा आएगा जब फिस्क और मैट का एक होने की खबर बुलसाई को मिलेगी, लेकिन मे बी मैट बुलसाई को कन्विंस करने में सफल हो जाए कि हम सबकी दिक्कत फिलहाल अभी म्यूज जैसे दरिंदों को मारने की है, उसके बाद हम सब आपस में लड़ते रहेंगे। फिर बाकी इतने सुपर हीरोज एक साथ देखने को मिल ही रहे हैं, तो क्या आगे जाकर सी हल्क भी देखने को मिल सकती है? क्योंकि सी हल्क सीरीज में ही हमने देखा था मैट और जेनिफर के बीच में बहुत कुछ हुआ था, तो मे बी एक वो रोमांटिक एंगल चलते सी हल्क देखने को मिल जाए, जो अपनी सो कॉल्ड मोहब्बत मैट को मुसीबत से बचाने आए। जब म्यूज, बुलसाई एंड फिस्क एक साथ मैट पर हमला कर रहे होंगे तब। बाकी माया देखने को मिलेगी या नहीं, ये तुम लोग बता कर जाना। कुछ थ्योरी हैं तो जरूर बता कर जाना अपनी। बाकी यहाँ लगाते हैं हम विराम और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो और भी धांसू होने वाली, क्योंकि डेयरडेविल बॉर्न अगेन भाई 5 तारीख से खुलने वाला है, पहले 2 एपिसोड आएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक पहुँच गए तो उसका वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।